क्या कहेंगे, मतलब आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? यही तो चाहते हैं। नफरत फैलाने के लोग फैला रहे हैं, या मोहब्बत की दुकान शुरू है, आ जाओ यार, सभी को बुलाया, इसीलिए तो बुलाया है कि भाई जिस तरह से हम लोग आज देश के दुर्भाग्य में बता रहा हूँ, मुझे वेदना होती है कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक आप लोगों को जो बाजार बनाया, राजनीति का बाजार बनाया है, और रोजाना हम नफरत पैदा करने वाली बातें करते हैं, उसका बड़ा दर्द है। कल परसों जम्मू कश्मीर के चुनाव में, वहाँ चुनाव है, गृह मंत्री जी कह रहे हैं हम मुसलमानों को ईद के त्योहार पर 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। अरे भैया, जॉब दे दो, सिलेंडर खरीद लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं हमें सिलेंडर खरीदने में। लेकिन अगर देना ही है तो जम्मू कश्मीर क्यों को? हमारे मुसलमान भाई पूरे देश में है, सभी मुसलमान भाई को देश में दे दो मुफ्त में। ये जो अगर कोई दूसरा करता तो वो प्रधानमंत्री कहते ये रेवड़ी बांट रहे हैं, तो ये रेवड़ी नहीं तो क्या बेवड़ी है? क्या है, क्या है ये? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हम उनमें से है कि जो देश के संविधान को मानने वाले हैं, जो लोग देश की संविधान को तोड़ना चाहते हैं उसको मानते ही नहीं, सच बताऊं तो। और जितनी भी न्यायिक संस्था है, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, न्यायिक संस्था है, उस संस्थाओं को कल ही, पिछले हफ्ते ही हमारे आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये तो पिंजरे का पोपट है, पिंजरे का पंछी है। इसका मतलब क्या है सोच लो। तो जुडिशरी होने दो, या सीबीआई होने दो, ईडी होने दो, इनकम टैक्स होने दो, ये कोई और सारे डिपार्टमेंट एक ऐसे बन गए कि बस उनके गुलाम बने। और इलेक्शन कमीशन नहीं बोलना भैया, सभी गुलाम बनकर काम कर रहे हैं, देश की संविधान को ठेस पहुंचा रहे हैं। हिम्मत नहीं इनमें से किसी की, ये गलत हो रहा है बोलने की भी। ये तो दुर्भाग्य है देश का, इसलिए हमें संगठित होना है। और जो लोग चाहते हैं कि यहाँ दीवारें पैदा करें, नफरत पैदा करें, हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म के आधार पर, उसको टुकराना है, मजबूती से इकट्ठा रहना है। थोड़ा सा बच गया रे, शोले वाला डायलॉग, बच गया रे। यहाँ अभी चुनाव है, चुनाव के लिए सारी राजनीति चल रही है। रोजाना आप देख लो कि रोजाना कुछ न कुछ सरकार घोषित करती है, लेकिन वही सरकार दुर्भाग्यवश जब हमारी महिलाओं पे अत्याचार होती है तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। कुछ नहीं है, कानून कहाँ है, रोजगार कहाँ है? हमारे ये जवान बच्चे सब घूम रहे हैं ना ग्रेजुएट लेके। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इसके माध्यम से ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम रिजवी कॉलेज में लिया गया, सभी को बुलाया। दिल खोलकर बोलो, लेकिन दिल और जुबान एक बात करे, इतना ही मैं कहता हूँ। जुबा पे एक और दिल में अलग, वो हमारी औलाद नहीं है, बाला साहब ठाकरे जी की औलाद है। जो जुबा पे है वही दिल में है, इतना ही ध्यान। तमाम लोगों को रिजवी ग्रुप के तरफ से ये प्रोग्राम यहाँ रखा था। मुझे खुशी हुई यहाँ आके, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर जी के जो इस समाज को, विश्व को जो उन्होंने संदेश दिया है, मैसेज दिया है, उसका यहाँ फिर एक बार, क्योंकि हर समाज, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सभी हिंदुस्तानी एक साथ रहना चाहिए। और मोहम्मद पैगंबर जी ने जो संदेश दिया है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं तो पूरे विश्व के लिए दिया है। और मुसलमानों के सिर्फ पूरे विश्व ने भी वो संदेश अगर ठीक से ले तो इस समाज आगे जाएगा, प्रगति करेगा और सब एक जगह रहेंगे। ऐसी एक संकल्प हमने इस माध्यम से किया है और ये अच्छी बात है। सदानंद जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को लेकर गुस्ताखियां की जा रही है, बहुत सारे अपशब्दों की टिप्पणी की जा रही है। जिस स्वामी ने इस तरीके की टिप्पणी आप शासन के ऊपर की है, उसके ऊपर 60 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है, लेकिन अब तक भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप इस प्रोग्राम में आए हैं, आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ जो मोहम्मद पैगंबर जी पे ऐसे, वो जब जिंदा थे वो भी उनके उस टाइम भी उन पे ऐसी टिक्का टिप्पणी हुई है, उस टाइम भी लोगों ने उनको तकलीफ दी है और अभी भी लोग तकलीफ उनके विचार को देते होंगे, तो उससे उनका विचार और मजबूत होता है, उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, अमन शांति बनी रहना चाहिए। बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। महाराष्ट्र में, देश में, हिंदुस्तान में अमन और शांति बनी रहनी चाहिए। सर, आप क्या मैसेज देंगे? आज आप सीरतुन नबी के इस प्रोग्राम में आए हुए थे, आप क्या मैसेज देंगे? मैंने तो कहा ना, सभी धर्म के लोगों ने अमन और शांति बना के इस समाज का
इस समाज को आगे लेने का प्रयत्न सबने मिलकर साथ में मिलकर करना चाहिए। ठीक। मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है, मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर अख्तर हुसैन रिजवी साहब का और एडवोकेट रुबीना रिजवी साहिबा का, जिन्होंने यहाँ बुलाकर मुझको ये एजाज़ दिया, मुझको सम्मान दिया। मगर ये अवार्ड का हकदार मैं नहीं हूँ, मेरे इलाके के लोग हैं जो मेरे साथ रात दिन काम करते हैं, जिसकी वजह से मुझको ये अवार्ड मिला है। सर, जिस तरह का माहौल है अभी किया जा रहा है, इस विषय में क्या है, किस तरह मुल्क में माहौल खराब किया जा रहा है और एक तरफ देखिए बात हो रही है। देखिए, आज बहुत ज़रूरी है हम इस टॉपिक पे बात करें। ये आज जो प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है सीरतुन नबी, ईद मिलादुन नबी के मौके पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने देखा कि यहाँ पर अपनी तकरीर करते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन अंबादास दानवे ने क्या कहा, आपने देखा कि खासदार अरविंद सावंत ने क्या कहा, आपने देखा कि एडवोकेट आशीष शेलार ने क्या कहा। लोगों का सबका यही मानना है कि चंद लोग जिसको हम गिनती में भी नहीं ले सकते, वैसे लोग इस देश के अंदर अमन और शांति को खराब करना चाहते हैं। मैंने एक बात अंदर कही, अगर आपने सुनी होगी तो, अगर आसमान में कोई आदमी थूकता है तो थूक उसके मुंह पे गिरता है, आसमान तक नहीं पहुंचता है। तो आज अंबादास दानवी ये कहते हैं कि नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा जो प्रॉफिट है वो सबके है, वो सबके लिए आए हुए हैं। उन्होंने जो मैसेज दिया है, जो पैगाम दिया है अमन का, शांति का, एकता का, भाईचारे का, वो सबके लिए है। और मैं आपसे एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ कि इस्लाम के अंदर अगर किसी बेकसूर आदमी को अगर आप मारते हो तो आप पूरी इंसानियत का कत्ल कर देते हो। जो मज़हब में ये बात लिखी है, और हर मज़हब हर आदमी को अपने मज़हब को मानने का अधिकार है। आप मुझको एक मज़हब बता दो जिसके अंदर अहिंसा दिखती हो। हर मज़हब जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ अहिंसा है, हिंसा की कोई जगह नहीं है। हिंसा को कोई आदमी लाइक नहीं करता है, कोई इंसान लाइक नहीं करता है। हर मज़हब के अंदर होता है कि आप अमन के साथ रहो, आप सुकून के साथ रहो, आप चैन के साथ रहो और दूसरों के भी रहने दो। तो इसलिए हमको जो हिंसा है उससे दूर रहना चाहिए और अहिंसा के साथ में रहना चाहिए। नफरती चिंटू जो कंटिन्यूअसली अपने नफरत की भाषण देते आ रहे हैं, मुसलमानों को चैलेंज कर रहे हैं, मस्जिदों में घुसकर मारने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रुबीना अख्तर जैसे मुस्लिम अभी समाज में मौजूद है जो जिन्होंने आपको की सीरत मुबारकबाद पेश किया। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आज जो प्रोग्राम एडवोकेट रुबीना अख्तर रिजवी साहिबा ने किया है, वो जो ईद मिलादुन नबी का जो प्रोग्राम है ना, वो सिर्फ एक दिन का नहीं होना चाहिए, ये 365 दिन और अपनी पूरी जिंदगी का होना चाहिए। क्योंकि हमको उनका मैसेज रोज देना है। हम नमाज रोज पढ़ते हैं, उसी तरह से ये मैसेज जो मोहब्बत का है, अगर आप एक आदमी से अच्छी बात दिन में एक बार कर दोगे, जो हमारा बिरादरान वतन है उसे एक बार अच्छी कर दोगे, वो जिंदगी भर के लिए आपका दोस्त बन जाएगा। तो अगर हम रोज एक नया दोस्त बनाते हैं तो 365 दिन में हम 365 नए दोस्त बनाएंगे, तो हमारी जिंदगी में हजारों लाखों नए दोस्त बना लेंगे। तो मेरा ये आपके माध्यम से आज का ये जो एडवोकेट रुबीना रिजवी साहिबा का प्रोग्राम है, वो एक मैसेज है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो नफरत फैलाना चाहते हैं कि हमारा जो मकसद है, हमारा जो है मैसेज है, वो पैगाम का है। हम मोहब्बत देना चाहते हैं और वो मोहब्बत का मैसेज हम लेके आगे जाएंगे। मुस्तफा पर जो रज़ी कॉलेज में जो प्रोग्राम रखा था, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है ना कि सीरतुन नबी क्या थी, वो ये है कि मैं बात नहीं करना चाहता आज कौन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बोल रहा है, लेकिन आप ये देखो, आज हमने उस पार्टी के लीडर को स्टेज पे बुलाया था जो पूरे महाराष्ट्र में गंदगी फैला रहे हैं। ये है सीरतुन नबी, डायलॉग है सीरतुन नबी, डिस्कशन है सीरतुन नबी। और मैं आज कहना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर आप कोई सा भी चार्टर उठा लो, चाहे वो यूएन का चार्टर हो ह्यूमन राइट्स के लिए, चाहे वो यूएन का चार्टर हो गर्ल्स के एजुकेशन के लिए, चाहे वो यूएन का चार्टर हो कि गर्ल्स का जो जिस तरह से पेट में ही मार दिया जाता था, उसके लिए दुनिया के अंदर सबसे पहली आवाज़ थे तो हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उस वक्त बच्चियों को दफना दिया जाता था। आज आप अगर सेक्स रेशियो देखेंगे तो मुसलमानों के अंदर बेहतर सेक्स रेशियो होता है किसी और कौम के मुकाबिल। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये लड़ाई चलती थी कि कोई राजा है, कोई गुलाम है।
और हमारे नबी ने सबसे पहली अजान हजरत बिलाल से दिलाई थी। ब्लैक्स की लड़ाई आज भी चल रही है, 1500 साल बाद भी अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर गोरे और काले की लड़ाई है। आज से 1500 साल पहले हजरत बिलाल से पहली अजान दिला के उन्होंने उसके लिए एक मैसेज दिया था। बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर, डायलॉग। आज इजराइल जो है नहीं मान रहा, लेकिन यूएन वाले क्या बोलते हैं कि किसी भी जंग के अंदर बुजुर्गों को हमला नहीं करना चाहिए, बच्चों को हमला नहीं करना चाहिए, औरतों को हमला नहीं करना चाहिए। तो ये किसने दिया कॉन्सेप्ट? ये प्रॉफिट मोहम्मद ने दिया कि आज एक लीडर कैसा होना चाहिए, उसके लिए कौन बता के गया? तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई पर्सनालिटी है जो इस दुनिया में आए, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कौन क्या कहता है छोड़िए, उनकी जिंदगी को हम पढ़ें, उनकी जिंदगी पे अमल करें। और उनकी जिंदगी का अमल करना ये नहीं है कि हम सिर्फ नमाज पढ़ लें उनके तरीके से। पड़ोसी से कैसे रहना है उन्होंने अपनी जिंदगी में बताया, बच्चे के क्या हुकूक हैं आपके, उन्होंने अपनी जिंदगी में बताया, बीवी के क्या हुकूक हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में बताया। तो अगर आपको अपनी जिंदगी जीना है, आप अरे नाखून कैसे काटना है ये भी बता के गए वो। और आज लोग उसको साइंटिफिक तरीकों से जोड़ते रहते हैं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इकरा इकरा इकरा। जितना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ेंगे और उनको अपनी जिंदगी में बनाएंगे, वो बेहतर समाज बन सकता है। एक ही मैसेज है, आप जिस देश में रहते हो, अगर आप उनकी टीचिंग्स को मानेंगे, वो समाज बहुत बेहतर बन सकता है। सर, जिस तरीके से मैसेज आ रहा था कि इन्होंने आशीष शुलार को क्यों बुलाया, और मैं ये सोच रहा था कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है उन्होंने ठीक किया। क्यों? क्योंकि हम गुस्सा तो, हमारा तो काम है ना डिस्कशन करना। हमने आज उसी पार्टी के लीडर को बुला के मैसेजिंग दे दी जो पार्टी पूरे देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। तो ये है सीरतुन नबी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।